कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनका नाम सुनते ही माहौल बदल जाता है? कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें देखकर लाखों लोग डरते भी हैं और मानते भी हैं? सोचिए, एक इंसान जिसके बारे में पूरी दुनिया की मीडिया हर दिन बातें करती है। कभी उसकी आलोचना होती है, कभी उसकी तारीफ, कभी उसे खतरनाक कहा जाता है तो कभी सबसे समझदार लीडर। वो इंसान है व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वीडियो का मकसद पॉलिटिक्स नहीं है। ये वीडियो ना रूस के बारे में है, ना अमेरिका के बारे में, ना किसी युद्ध के बारे में। ये वीडियो आपके बारे में है। क्योंकि पुतिन की कहानी सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट की कहानी है। एक ऐसा माइंडसेट जो हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर अनुशासन, रणनीति और दृढ़ता है तो आप अकेले खड़े होकर भी पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हो। आज हम सब ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, करियर, रिश्ते और यहां तक कि सोचने का तरीका भी। हर जगह प्रतियोगिता है, हर जगह दबाव है, हर जगह ये दौड़ है कि कौन आगे निकलेगा। पर सच्चाई ये है कि इस दौड़ में बहुत सारे लोग थक चुके हैं। कई लोग खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, कई लोग आलसी बन गए हैं। मोबाइल स्क्रॉल करते करते घंटों बर्बाद कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरी लाइफ बदल क्यों नहीं रही है। क्या आप भी कभी ऐसा सोचते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। पुतिन का नाम क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि मोटिवेशनल वीडियो में पुतिन का नाम क्यों? क्योंकि पुतिन सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है। वो मानसिक शक्ति, अनुशासन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का प्रतीक है। चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या नफरत, एक बात तो माननी पड़ेगी, वो अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी स्ट्रैटेजी से पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। और यही तो हमें सीखना है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें भी अपनी मानसिक ताकत बनानी होगी, हमें भी अनुशासन सीखना होगा और हमें भी रणनीति के साथ जीना होगा। इस वीडियो में क्या मिलेगा? इस पूरे वीडियो में हम 3 बड़े हिस्सों में सीखेंगे। मानसिक शक्ति और अनुशासन। पुतिन ने बचपन में गरीबी और मुश्किल हालात को कैसे झेला और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। रणनीति और लीडरशिप। केजीबी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने अपनी सोच को शार्प कैसे किया और ये हमें पढ़ाई, करियर और लाइफ में कैसे मदद कर सकता है। और दृढ़ता और निर्णायक फैसले। कैसे उन्होंने आलोचनाओं और दबाव के बावजूद हार नहीं मानी और हम अपनी लाइफ में उस दृढ़ता को कैसे अपना सकते हैं। और आखिर में मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा जिन्हें आप अपनी लाइफ में आज से ही लागू कर सकते हो। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो आप सिर्फ पुतिन की कहानी नहीं सुनोगे, बल्कि अपनी लाइफ के लिए एक नया रास्ता भी देखोगे। क्योंकि ये वीडियो आपको ये सिखाएगा कैसे अनुशासन से अपनी लाइफ बदलनी है, कैसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से बड़े फैसले लेने हैं, कैसे दुनिया के प्रेशर के बावजूद मजबूत बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की कहानी से हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पार्ट 1, बचपन और मानसिकता की ताकत। किसी भी इंसान का असली चरित्र तब बनता है जब वो कठिनाइयों से जूझ रहा होता है। आराम और सुख सुविधा में पलने वाला इंसान कभी भी गहरी ताकत हासिल नहीं कर सकता। और यही कहानी है व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत यूनियन के एक शहर लेनिनग्राद, आज का सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। यह शहर उस समय युद्ध के जख्मों से भरा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने इस शहर को लगभग ढहा दिया था। हर तरफ गरीबी, भूख, असुरक्षा और टूटा हुआ समाज था। यही था पुतिन का बचपन। एक छोटे से अपार्टमेंट में उनका परिवार रहता था। उस घर में सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि और भी लोग रहते थे। एक कमरे में कई परिवार, साझा किचन, साझा बाथरूम, यही उनका जीवन था। आज हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी कठिन परिस्थितियों में कोई बच्चा कैसे बड़ा हो सकता है। लेकिन यहीं से हमें पहला सबक मिलता है। परिस्थितियां कभी भी हमें कमजोर नहीं बनाती, अगर हम खुद को मजबूत बनाने का निर्णय ले लें। अनुशासन की शुरुआत। बचपन में पुतिन बहुत शरारती थे। लड़ाई झगड़ा करना, सड़क पर वक्त बिताना, ये सब उनकी आदतों में था।
लेकिन एक चीज थी जिसने उनका जीवन बदल दिया, मार्शल आर्ट्स। उन्होंने जूडो और सांबो यानी रूस की पारंपरिक फाइटिंग टेक्निक सीखना शुरू किया। ये खेल सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी मजबूत बनाते हैं। जूडो की ट्रेनिंग ने उन्हें अनुशासन, आत्मनियंत्रण और धैर्य सिखाया। सोचिए, एक बच्चा जो गरीब है, जिसके पास कोई विशेष साधन नहीं है, वो रोज कठिन ट्रेनिंग करता है, अपने शरीर और दिमाग को काबू में लाता है। यही अनुशासन आगे चलकर उनकी पहचान बना। हमारी जिंदगी में भी यही समस्या है। हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि बिना स्ट्रगल के हमें रिजल्ट मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना अनुशासन के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, अनुशासन। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या फिटनेस, हर जगह जीत उसी की होती है जो रोज छोटे छोटे अनुशासन को निभाता है। मानसिक ताकत बनाना। पुतिन की एक आदत थी, कभी हार ना मानना। अगर वो किसी चीज में हारते तो वे दोगुनी मेहनत करते और दोबारा कोशिश करते। यह आदत उन्होंने जूडो से सीखी। जूडो का सबसे बड़ा नियम है, अगर आप गिरते हो तो उठना सीखो। यह नियम उनकी जिंदगी का भी नियम बन गया। गरीबी में पले, आलोचना झेली, कठिन हालात देखे, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो उठ खड़े हुए। यही मानसिक शक्ति उन्हें भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि असली ताकत शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है। थोड़ी सी परेशानी आते ही वो हार मान लेते हैं। पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आई तो छोड़ दी, बिजनेस शुरू किया, असफल हुए तो छोड़ दिया, जिम गए, 2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, हर बार गिरना सामान्य है। असामान्य यह है कि आप उठने की हिम्मत रखते हो या नहीं। छोटे लक्ष्य, बड़ी जीत। पुतिन का एक और सबक है, बड़ी सफलता पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दो। जब वो बच्चे थे तो उनके पास ना तो पैसा था ना कोई सुविधा, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को बदला। पहले जूडो में अच्छा होना, फिर पढ़ाई में मेहनत करना, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। हर छोटे लक्ष्य ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, और यही आत्मविश्वास आगे चलकर बड़ी जीत में बदल गया। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि बड़ी सफलता की सोचते हैं, लेकिन छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सीधा बड़ा बिजनेस करना है, सीधा बहुत पैसा कमाना है, सीधा फिट बॉडी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता हमेशा छोटे छोटे कदमों से मिलती है। हर दिन 1% सुधार करो, हर दिन छोटा लक्ष्य पूरा करो, और धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आप सोचें कि एक साधारण सा बच्चा जो लेनिनग्राड की गलियों में लड़ाई करता था, कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बना, तो जवाब है मानसिकता यानी माइंडसेट। पुतिन ने बचपन से ही यह तय कर लिया था कि वो सामान्य जीवन नहीं जिएंगे। उन्होंने अपने अंदर यह मानसिकता बनाई कि उन्हें हमेशा आगे बढ़ना है, और यही मानसिकता उनकी पहचान बनी। हम सबके पास भी यही विकल्प है, या तो हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम बने रहें, या फिर अपनी मानसिकता को मजबूत करके परिस्थितियों को बदल दें। पहला सबक, अनुशासन और मानसिक शक्ति। पुतिन के बचपन से हमें पहला सबक मिलता है कि अगर आप अनुशासित हैं और मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो कोई भी कठिन परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। गरीबी, संघर्ष, कठिनाइयां ये सिर्फ बहाने हैं। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की आग है, तो आप कहीं से भी शुरुआत करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। पार्ट 2, रणनीति और लीडरशिप। बचपन से लेकर जवानी तक व्लादिमीर पुतिन ने अनुशासन और मानसिक शक्ति को अपनी पहचान बना लिया था। लेकिन केवल अनुशासन और ताकत से कोई इंसान बड़ा लीडर नहीं बनता। लीडर बनने के लिए चाहिए रणनीति। रणनीति वो कला है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। ये वही कला है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है, और यही पुतिन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। केजीबी में कदम, रणनीति की पाठशाला। पढ़ाई के दौरान ही पुतिन ने कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनका सपना सिर्फ वकील बनने का नहीं था। उनकी निगाहें और बड़ी थीं। उन्होंने केजीबी
यानी सोवियत यूनियन की जासूसी एजेंसी ज्वाइन की। यहीं से उनके जीवन का असली मोड़ शुरू हुआ। केजीबी में ट्रेनिंग आसान नहीं थी। यहाँ केवल दिमाग ही नहीं बल्कि धैर्य, गुप्तता और रणनीति की भी परीक्षा होती थी। हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता था। हर मिशन में ये सोचना पड़ता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी। यहीं से पुतिन ने एक कला सीखी, हर स्थिति को शतरंज की तरह देखना। शतरंज की बिसात वाली सोच। पुतिन हमेशा कहते हैं कि राजनीति और जीवन शतरंज जैसे हैं। अगर आप केवल सामने वाले की एक चाल देख रहे हैं तो आप बहुत जल्दी हार जाएंगे, लेकिन अगर आप 3-4 चालें आगे देख सकते हैं तो जीत आपकी होगी। ये सोच उन्होंने केजीबी से सीखी और अपनी पूरी जिंदगी में लागू की। चाहे राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या फिर कठिन फैसले, वो हमेशा ये सोचते थे कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो इसके बाद क्या होगा। यही रणनीति आज हमें भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी भी शतरंज की तरह है। पढ़ाई, करियर, रिश्ते, सब जगह अगर आप बिना सोचे समझे फैसले लेते हो तो मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप दूर की सोच रखते हो, अगर आप पहले ही अंदाजा लगा लेते हो कि किस कदम का क्या नतीजा होगा, तो आप किसी भी स्थिति में आगे रहोगे। रणनीति और धैर्य का मेल। रणनीति सिर्फ प्लानिंग नहीं है, रणनीति है सही समय का इंतजार करना। केजीबी में रहते हुए पुतिन ने यह सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप सही समय का इंतजार करते हैं। जल्दबाजी करने वाला हमेशा हारता है। हमारी जिंदगी में भी यही सच है। बहुत से लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। वो सोचते हैं कि 1 महीने में अमीर बन जाऊं, 3 महीने में फिट बॉडी बना लूं या 1 साल में बड़ा नाम पालूं, लेकिन सफलता हमेशा धीरे धीरे मिलती है। रणनीति ये कहती है कि धैर्य रखो, कदम दर कदम आगे बढ़ो और सही समय आने पर अपनी चाल चलो। लीडरशिप का जन्म। रणनीति सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होती। रणनीति तब बड़ी बनती है जब वो दूसरों को भी प्रेरित करे। पुतिन जब राजनीति में आए तो रूस आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोगों का सरकार पर भरोसा टूट चुका था, देश बिखरा हुआ था। ऐसे समय में पुतिन ने सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं की, बल्कि एक लीडर की तरह सोचा। उन्होंने ये समझा कि एक लीडर का काम केवल फैसले लेना नहीं है, बल्कि लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि वो सुरक्षित है, उनका भविष्य मजबूत है। यही कारण है कि चाहे लोग उनसे सहमत हों या असहमत, लेकिन रूस में उनका प्रभाव इतना गहरा है। लीडरशिप का सबक हमारे लिए। लीडरशिप सिर्फ देश चलाने वालों के लिए नहीं होती। हम सबको अपनी जिंदगी में लीडर बनना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई के लीडर बनो। अगर आप जॉब में हो तो अपने काम के लीडर बनो। अगर आप परिवार में हो तो अपने रिश्तों के लीडर बनो। लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना, मुश्किल समय में भी टिके रहना और दूसरों को भी रास्ता दिखाना। रणनीति प्लस लीडरशिप बराबर सफलता। अगर आप सिर्फ रणनीति बनाते हो लेकिन लीडर नहीं हो तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, और अगर आप लीडर हो लेकिन रणनीति नहीं है तो आपकी टीम जल्दी हार जाएगी। पुतिन की ताकत यही थी कि उन्होंने रणनीति और लीडरशिप को साथ जोड़ा। उन्होंने पहले सोचा कि क्या करना है, फिर दूसरों को उस दिशा में प्रेरित किया। ये सबक हमें भी अपनाना है। सोचना, प्लान करना, फिर आगे बढ़ाना। दूसरा सबक, शतरंज की तरह सोचो, लीडर की तरह जियो। पुतिन की जिंदगी से हमें दूसरा सबक मिलता है कि हर स्थिति को शतरंज की तरह देखो और अपनी जिंदगी के लीडर बनो। अगर आप हर कदम सोच समझ कर उठाओगे, अगर आप दूर की सोच रखोगे, अगर आप धैर्य और रणनीति के साथ फैसले लोगे, तो आप किसी भी कठिनाई में जीत सकते हो। पार्ट 3, दृढ़ता और निर्णायक फैसले। अनुशासन और रणनीति इंसान को मजबूत बनाते हैं, लेकिन असली पहचान तब होती है जब वो कठिन समय में निर्णय लेता है। क्योंकि आसान फैसले कोई भी ले सकता है, पर मुश्किल फैसले वही लेता है जिसमें दृढ़ता हो। व्लादिमीर पुतिन की पूरी जिंदगी इस बात का प्रमाण है। चाहे रूस की राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो या आलोचनाएं, उन्होंने हमेशा कठिन फैसले लिए और डटे रहे। दबाव और आलोचना का सामना। पुतिन जब रूस के राष्ट्रपति बने तो देश आर्थिक संकट में था। बेरोजगारी, अपराध और असुरक्षा आम हो चुकी थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। ऐसे समय में किसी भी नेता के लिए आसान रास्ता होता लोगों को खोखले वादे करना या फिर मुश्किल फैसलों से बचना। लेकिन पुतिन ने अलग रास्ता चुना।
उन्होंने कठोर फैसले लिए। कुछ फैसले लोगों को पसंद आए, कुछ फैसलों पर भारी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी आलोचना के डर से अपनी दिशा नहीं बदली। उनका मानना था, अगर आपको सबकी ताली चाहिए तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। यही हमें भी समझना होगा। अगर हम हर समय ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कभी कभी हमें अपने दिल और दिमाग के हिसाब से मुश्किल लेकिन सही फैसले लेने पड़ते हैं। दृढ़ता का असली मतलब, हालात चाहे जैसे हों, आप अपनी जगह से हिले नहीं। पुतिन पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया, कई बार प्रतिबंध लगाए गए, कई बार उनके खिलाफ मीडिया में बातें हुई, लेकिन हर बार उन्होंने एक ही रास्ता चुना, अपने फैसले पर डटे रहना। दृढ़ता का यह गुण हर इंसान के लिए जरूरी है। आपकी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जहां आपको लगेगा कि हार मान लेना आसान है। पढ़ाई छोड़ देना, मेहनत रोक देना, किसी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देना। लेकिन अगर आप वहीं टिके रहे तो वही आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। निर्णायक फैसलों की ताकत। पुतिन का मानना है, कोई भी लीडर तभी सफल होता है जब वो निर्णायक हो। निर्णायक का मतलब है तेजी से, स्पष्टता के साथ और आत्मविश्वास से फैसला लेना, क्योंकि अनिर्णय इंसान को कमजोर बनाता है। अनिर्णय इंसान की ताकत को खा जाता है। हम सबकी लाइफ में यही समस्या है। हम बार बार सोचते हैं, क्या ये करूं या वो करूं, क्या ये सही है या गलत, क्या लोग मुझे जज करेंगे, और इसी सोच में हम समय बर्बाद कर देते हैं। पुतिन का सबक है, निर्णय लो और फिर पूरी ताकत से उस पर डट जाओ। चाहे सही हो या गलत, लेकिन आधे मन से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। कठोरता और आत्मनियंत्रण। पुतिन की छवि एक कठोर नेता की है। कभी उनकी आलोचना होती है कि वे बहुत सख्त हैं, लेकिन यही कठोरता उनके आत्मनियंत्रण से आती है। उन्होंने सीखा कि भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए। फैसले हमेशा दिमाग और रणनीति से लेने चाहिए। यही कारण है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, उनके चेहरे पर कभी घबराहट नहीं दिखती। वे हमेशा शांत रहते हैं, संयमित रहते हैं। हमारी जिंदगी में भी यह सबक बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर गुस्से, डर या उत्साह में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लें, तो हर मुश्किल स्थिति को जीत सकते हैं। सच्ची ताकत, न झुकना, न टूटना। दुनिया चाहे उनके बारे में जो भी कहे, पुतिन ने हमेशा यह दिखाया है कि असली ताकत वही है जो कभी झुकती नहीं और कभी टूटती नहीं। यह गुण किसी भी इंसान को असाधारण बनाता है, क्योंकि हालात, लोग और समाज हमेशा आपको बदलने की कोशिश करेंगे। कभी लोग आपकी आलोचना करेंगे, कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कभी आपके पीठ पीछे बातें करेंगे। लेकिन अगर आप अपने फैसले पर, अपने लक्ष्य पर और अपनी मेहनत पर डटे रहे, तो एक दिन वही लोग आपको मानेंगे। तीसरा सबक, दृढ़ रहो और निर्णायक फैसले लो। पुतिन की जिंदगी से हमें तीसरा सबक मिलता है, दुनिया के दबाव के बावजूद दृढ़ रहो और निर्णायक फैसले लो। अगर आप हर हालात में डटे रह सकते हो, अगर आप कठिन फैसले लेने की हिम्मत रखते हो, तो आपकी जिंदगी में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, इस पूरी कहानी और विचारों के सफर में हमने व्लादिमीर पुतिन के जीवन से बहुत कुछ सीखा। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इस सीख के साथ क्या करेंगे? पुतिन की जिंदगी ने हमें 3 सबसे बड़ी बातें सिखाई। पहली, कभी भी हालात को दोष मत दो। रूस जैसा देश जो कभी टूट चुका था, आज फिर से एक मजबूत ताकत है। क्यों? क्योंकि एक इंसान ने ठान लिया कि हार मानना विकल्प नहीं है। दूसरी, अनुशासन और रणनीति ही जीत दिलाते हैं। चाहे वो उनके केजीबी के दिन हो या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल, उन्होंने हमेशा धैर्य और अनुशासन से फैसले लिए। तीसरी, अपने विश्वास पर डटे रहो।
अगर आप बार बार अपने विश्वास को बदलते रहोगे तो कभी कोई भी आपकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि मजबूती वही होती है जो भीतर से आती है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। शायद आज तुम अपनी पढ़ाई में पीछे हो, शायद तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, शायद लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करते हैं, लेकिन याद रखो ये सब असली हार नहीं है। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। जिंदगी एक युद्ध है और हर दिन तुम्हारे सामने एक नया मोर्चा खुलता है। सुबह उठकर पढ़ाई करना, अपने सपनों की दिशा में मेहनत करना, अपनी आदतों पर काबू पाना, यही तुम्हारे युद्ध हैं। और अगर तुमने ये सीख लिया कि कैसे हालात को अवसर में बदलना है, तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। पुतिन की तरह तुम्हें भी अपने भीतर वो स्टील जैसी मजबूती पैदा करनी होगी। सोचो, अगर एक साधारण परिवार से निकले इंसान पूरे देश को बदल सकता है, तो तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए आज एक वादा करो कि अब से बहाने नहीं दोगे, हालात को दोष नहीं दोगे और अपने सपनों की तरफ बढ़ना बंद नहीं करोगे। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है लोग तुम्हें समझे नहीं, लेकिन अगर तुमने ठान लिया तो मंजिल तुम्हें ही मिलेगी। आखिर में याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। अगर तुमने अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने आलस्य को हरा दिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। तो उठो, अपने भीतर का योद्धा जगाओ और अपने सपनों के लिए उसी हिम्मत और रणनीति के साथ लड़ो जैसे पुतिन ने अपने देश के लिए लड़ी, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा है और जीत भी तुम्हारी होगी।